8 मरतबा तबाह होकर बसने वाला शहर मोंजोदड़ो। दोस्तों, मोंजोदड़ो जाएं तो 20 रुपए का नोट साथ रखना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? घबराएं नहीं, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, सिर्फ हम इस नोट की असल कदर कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके नज़दीक इस 20 रुपए की नोट की कीमत की कदर ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी जगह ज़रूर है जहां 20 रुपए का ये मामूली नोट 20,000 रुपए की मालियत का लगने लगता है। इस जगह का नाम है मोंजोदड़ो। लेकिन वहां जाते वक्त ये नोट रखना क्यों ज़रूरी है, जानने के लिए ये वीडियो आपको आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी हाँ, बात हो रही थी 20 रुपए की। हम में से कौन है जो अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता होगा। बस यूं समझ ले, मोंजोदड़ो 2500 कबल मसीह का अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाजारों में चलते हुए तस्वर करें आप 4500 बरस पीछे चले गए हैं। आपके सामने मोंजोदड़ो का आलीशान शहर है। इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। इधर देखें, कुशादा सड़कें और बाजार भी नजर आएंगे। इस शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां से स्नान घाट और अनाज जखीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आम सराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गर्स यहाँ के खंडरात में आपको वो तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो इस जमाने का इंसान तस्वर कर सकता है। कॉर्नर प्लॉट की तमन्ना। मोंजोदड़ो आकर कोई वही एहसास होता है कि आपको कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की किसी पोश या सोसाइटी जाकर होता है। पहले तो इंसान तो तर्ज तामीर के म्यार का मुतारफ होता है, रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास मरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक कॉर्नर प्लॉट भी होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोंजोदड़ो कई जदीद टाउन प्लानिंग का नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं ये मनसूबाबंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गलियां राव गांव की निशानी है। आज भी इन गलियों में चले तो प्लानिंग का एहसास होता है। कितार दर कितार ईंटों के घरों में बने बैतुल खला कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत मौजूद। मकानों से गंदे पानी के निकासी के लिए जेर जमीन नालियां आज सैकड़ों साल बाद भी जू की तू मौजूद है। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर सोख वाले अफराद मरकज शहर, जबकि गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले शहर से बाहर रहते थे, ताकि पोश इलाके के हर घर में एक गुसल खाना मिले। और अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के अतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुए हैं। कचरे को ठिकाने लगाने का निजाम भी था। घरों की बैरूनी दीवारों में सुराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला लेके जाता था। बाथरूम में फ्लैश सिस्टम। आप यकीन करेंगे, मोंजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खला में फ्लैश सिस्टम भी मौजूद था। ईंटों की खुड्डी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सुराखदार बर्तन खोमदार रास्ते से जमीन बोस नाली से मुंसलिक है। ये इस जमाने का फ्लैश सिस्टम था। मोंजोदड़ो की तजदीद और तहजीब का नमूना यहाँ के म्यूजियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे गए नवादरात देखें तो पता चलता है यहाँ के लोग कई हजार साल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और इससे औजार और दीगर एशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मोंजोदड़ो के किसान कपास काश किया करते थे और दीगर कपड़ा बनाने का फन भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी के ऊपर बने कपड़े के बनाई वाले नमूने से इस बात का सबूत जरूर मिलता है। अच्छा, ये खंडरात कैसे मिले और ये शहर कैसे मिला? 1922 की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल दास को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया को दी गई और डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई का काम शुरू किया, जो अगले कई दहाइयों तक चलती रही। आखिरी मरतबा सन 2010 में खुदाई का काम किया गया। तारीख में वादी सिंध की तहजीब की दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा। सुबह सिंध में मौजूद आसारे कदीमा और इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा गया कि सर जॉन मार्शल के जेर इस्तेमाल मोटर कार मोंजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ आए तो शीशे के बॉक्स में बंद ये गाड़ी देखना ना भूलें। मुर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी किताब में पढ़ते आए हैं। मोंजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मुर्दों का टेला। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा, इस जगह का असल नाम क्या है, ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग अरसा दराज से इसी नाम से पुकारते थे, लिहाजा माहिर आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे।
मोहनजोदड़ो मिस्र की तहजीब का अहम असर था। मिस्र से मिली तहरीरों में मशरिक में मलहुआ नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मोहनजोदड़ो ही दरअसल वही जगह है, लेकिन यह हकीकत है या नहीं इसके बारे में कहना मुश्किल है। जब तक मोहनजोदड़ो की रस्म खुद को ना समझ लिया जाए, यहाँ का सबसे दिलचस्प राज यहाँ की लिखाई है, जिसे पढ़ने की दुनिया भर के माहिरीन ने कोशिश की, लेकिन इसमें अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। माहिरीन का कहना है कि जब भी इस लिखाई का राज खुला, वादी सिंध की तहजीब के बारे में एक नई मालूमात का वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली 1200 से जायद मोहरें भी एक राज हैं। इन पर लिखी हुई तहरीरों के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवर और दियो मलाई तस्वीर बनी हुई है। जानने वाले बस इतना बताते हैं कि ये सब मोहरें दस्तखत की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फाइज सरकारी लोग इन्हीं सरकारी कामों में इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले नवरात यहाँ की जीनत है, जिनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादी सिंध की पहचान है। आड़ी वाले मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है और इस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है और कहा जाता है ये फूल अदरक की चादर के कलर से मुशाबा है। मोहनजोदड़ो की रकासा ने पूरे बाजुओं में चूड़ियां पहन रखी हैं, जो आज भी चोलिस्तान और थर की ख्वातीन का रवाज है। एक मुजस्मा कम सिन फनकारा का है जो बरहना है, मगर इसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये रक्स ही कर रही है। कोई नहीं जानता इस शहर को जवाल कैसे आया। 8 मरतबा तबाह होकर बसने वाला ये शहर, कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं और कुछ बैरूनी हमला आवरों का इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि 2500 साल कबले मसीह बसने वाला ये शहर 1500 साल कबले मसीह सफास्ती से मिट चुका था। कोई 1000 साल यूं ही गुजरे, फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आए और तबाहशुदा मलबे की ईंटें जमा की और अपने लिए रिहायशी इलाका और इबादत के लिए स्टूपा कायम किया। आज यही स्टूपा मोहनजोदड़ो की तस्वीरी अलामत के तौर पर जाना जाता है। माहिरीन के मुताबिक मोहनजोदड़ो का असली हिस्सा अब भी जेरे जमीन है। जो आसार आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ इसका 10% है। आसपास के इलाके में सेम और थोड़ की वजह से नई खुदाई मुमकिन नहीं है, इसीलिए इसका 90% हिस्सा जेरे जमीन है। यहाँ हर जगह दीवारों पर मिट्टी का लेप नजर आएगा। पूछने पर पता चलता है कि जमीन में मौजूद ईंटें नमक से महफूज रहती हैं। गुज़िश्ता 1 सदी के बाद कुछ पुरानी ईंटों को नई ईंटों से तब्दील कर दिया गया, जो देखने में बदनुमा लगती है। यहाँ जाकर ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया है। यहाँ आसपास की देहात की ख्वातीन मिट्टी से बर्तन, मोहरें और बैलगाड़ियाँ तैयार करती है, जिन्हें सियाह खरीद कर अपने साथ यादगार के तौर पर ले जाते हैं। अब बात करते हैं 20 रुपए के नोट की। जी हाँ, आप ट्रेन से यहाँ आए या हवाई जहाज से, इन दोनों की टिकट के साथ आपकी जेब में 20 रुपए का नोट भी बहुत जरूरी है। जब आप यहाँ आकर अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकालेंगे तो उसकी बैक साइड पर मौजूद तस्वीर आपको यहाँ पर हकीकत में मिलेगी। यहाँ आकर 20 रुपए की नोट के साथ अपनी सेल्फी लेकर अपने पास यादगार के तौर पर महफूज करें। तो जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।